बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे, मौज मस्तियों में होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को बड़े डिटेल से और एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। एंड ऑफ द वीडियो आपको न्यूट्रलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, गारंटी हम आपको देते हैं। तवज्जो आप हमें दीजिएगा। शुरू करते हैं अपने आज का टॉपिक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। देखिए, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है और हमारे पास साल्ट और वाटर बना लेता है। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस, फॉर्म साल्ट एंड वाटर। ये इस तरह का रिएक्शन होता है। इसको अगर हम वर्डिंग में करें तो इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। आप खुद लिख लें इसे। इट इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। दिस इज द डिफिनीशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। डिफिनीशन, आप इसे लिख लें कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस forming salt and water. Such type of reactions are called neutralization reactions. ये इसकी डिफिनीशन होगी। इसकी एग्जांपल अगर मैं आपको दूं, इसकी एग्जांपल से ही आप समझोगे इसके कॉन्सेप्ट को। HCl हमारे पास एक एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है। ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर लेते हैं, हमारे पास NaCl बना लेते हैं, जो हम घरों में यूज करने वाला साल्ट जो होता है वो बन जाता है और हमारे पास वाटर बन जाता है। So, neutralization reaction is a type of reaction in which acid reacts with base, forming salt and water. Such type of reactions are called neutralization reaction. इसकी अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, मैकेनिज्म, तो देखिए ये रिएक्शन कुछ इस तरह होता है। आप एक दो बीकर्स कंसिडर कर लो। एक बीकर हमारे पास ये हो गया, सही है। मेरी ड्राइंग इतनी कोई अच्छी खास है नहीं, वरना ये एक बीकर हो गया हमारे पास। अल्लाह, ये एक बीकर हो गया हमारे पास। ये दूसरा बीकर हो गया हमारे पास। बीकर पता नहीं क्या बना लिया, पर ये बीकर कंसिडर कर लो इसे, सही है। अच्छा, इस बीकर में लेट सपोज हमने 1 मोल ऑफ HCl डाल दिया, तो ये HCl हमारे पास यहाँ पर डिसोसिएट हो गया एक्वस सोल्यूशन में। हमारे पास ये पानी में हमने HCl डाल दिया। इट इज फॉर्मिंग एन एक्वस सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन। सो हमारे पास H+ आयन बन गए और 1 मोल Cl- आयन बन गए। इसी तरह इस वाले बीकर में हमने, इस वाले बीकर के वाटर में हमने NaOH डाल दिया। 1 मोल ऑफ NaOH इसमें डाल दिया, तो इसमें हमारे पास Na+ आयन बन गए एंड OH- आयन बन गए, सही है। अब ये 2 एक्वस सॉल्यूशंस हमारे पास बन गए। ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन, मतलब हमने पानी में NaOH डाला तो हमारे पास ये भी एक एक्वस सॉल्यूशन बन गया। अब इन दोनों सॉल्यूशन को हमने मिक्स किया। इन दोनों सॉल्यूशन को हमने एक बड़े बीकर में, अल्लाह करे अच्छा आ जाए, ये इन दोनों से बड़ा बीकर है। इन दोनों सॉल्यूशंस को, इन दोनों बीकर्स को हमने, इसको भी, ए को भी इसमें डाला और बी को भी, मतलब NaCl और NaOH दोनों का सॉल्यूशन इसमें डाल दिया। अब इस बीकर में हमारे पास क्या, कौन कौन से आयन प्रेजेंट होंगे? H+ आयन, Cl- आयन, Na+ आयन एंड OH- आयन। सो आप यहाँ पे कंसिडर कर रहे हो कि 1 मोल ऑफ, देख रहे हो आप यहाँ पे कि 1 मोल ऑफ H+ आयन मौजूद है, 1 मोल ऑफ Cl- आयन मौजूद है, 1 मोल ऑफ Na+ आयन मौजूद है, 1 मोल ऑफ NaOH आयन मौजूद है। मतलब हमारे पास कुछ इस तरह के आयन मौजूद हैं। H+ आयन मौजूद है हमारे पास, Cl- आयन मौजूद है, OH- आयन मौजूद है, Na+ आयन मौजूद है। तो देखिए, ये जो हमारे पास बना रहे हैं,
ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे और हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में, ये सब हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में ये आयन मौजूद हैं। एक्वस सोल्यूशन उस सोल्यूशन को कहते हैं जिसमें हमारे पास सॉल्वेंट वाटर हो, ये एक्वस सोल्यूशन में हमारे पास मौजूद है। तो ये H प्लस आयन OH माइनस आयन कंबाइन हो के क्या बना लेंगे, H2O बना लेंगे। जबकि ये NaCl और ये सोडियम और क्लोराइड, दीज आर स्पेक्टेटर आयंस। ये सोडियम Na प्लस ये भी एक्वस में रहेगा और Cl माइनस ये भी एक्वस में रहेगा। सोडियम और क्लोरीन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन will be in form of ions. They are called Na plus and Cl minus ions are called spectator ions. Spectator ions हमारे पास वो ions होते हैं, they do not take part in a chemical reaction. Spectator ions हमारे पास वो ions होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते, दे रिमेन सेम ऑन बोथ साइड ऑफ रिएक्शन। Cl माइनस यहाँ Cl माइनस फॉर्म के मौजूद है, Na प्लस आयन और यहाँ Na प्लस फॉर्म में मौजूद। सो स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास वो आयंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते और वो रिएक्शन के दोनों तरफ पर सेम ही कंडीशंस में प्रेजेंट होते हैं। सच टाइप ऑफ आयंस आर कॉल्ड स्पेक्टेटर आयंस। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे साफ साफ लिख लेता हूँ, आपको एक कॉन्सेप्ट और भी समझ आ जाएगा। H प्लस आयन हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में मौजूद था और Cl माइनस हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में मौजूद था। Na प्लस हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में और ये भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में मौजूद था। अब ये दोनों हमारे पास कंबाइन हो के वाटर बना लेंगे, H2O बना लेंगे, जबकि Na प्लस और OH माइनस Na प्लस एंड Cl माइनस आयन इसी तरह एक्वस फॉर्म में रहेंगे। ये यहाँ पे भी एक्वस फॉर्म में थे और यहाँ पे भी उनकी कंडीशन एक्वस फॉर्म में ही है। सो बेसिकली हमारे पास जो हुआ, तो हमारे पास ये H प्लस आयन और OH माइनस आयन कंबाइन होके न्यूट्रल हो रहे हैं। ये Na प्लस और Cl माइनस उसी तरह के हैं। देखिए रिएक्शन के इस साइड पर Cl माइनस आयन क्लियर हो गया और इस साइड पे Na प्लस आयन। तो Na प्लस और Cl माइनस रिएक्शन के दोनों साइड पे हमने कैंसिल कर लिया। हमारे पास जो फाइनल प्रोडक्ट बचा वो H प्लस आयन OH माइनस आयन में के साथ कंबाइन हो रहा है और H2O बना रहा है। सो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनीशन इस तरह भी कर सकते हैं। एक्वस सोल्यूशन में ये हम बात कर रहे हैं। सो एक्वस सोल्यूशन में हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की डिफिनीशन इस तरह करेंगे कि इन एक्वस सोल्यूशन, इन एक्वस solution, neutralization reaction is a reaction in which H plus ion combine with OH minus ion and form neutral water molecule। और हमने एक टर्म पढ़ा स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास ये Na प्लस इस कंडीशन में और Cl माइनस आयन है। स्पेक्टेटर आयंस आर दोज आयंस which do not participate in chemical reaction। स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास वो आयंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा नहीं लेते। आपको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की समझ आ गई होगी कि इट इज अ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। साल्ट हमारे पास बेसिकली स्पेक्टेटर आयंस के फॉर्म में रहते हैं,
जबकि जो मेनली न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है वो ये होती है कि H प्लस आयन OH माइनस आयन के साथ कंबाइन हो जाते हैं और हमारे पास एक न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल बन जाता है। कुछ और एग्जांपल मैं देता हूं, आपको और भी समझ आ जाएगा। HNO3 नाइट्रिक एसिड हमारे पास NaOH के साथ रिएक्ट कर लेता है तो हमारे पास H2O बना लेता है और NaNO3 बना लेता है। सो रिएक्शन कुछ यूं होता है कि HCN जो HNO3 नाइट्रिक एसिड है ये कंप्लीटली H प्लस आयन और NO3 माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जबकि ये हमारे पास Na प्लस आयन में और OH माइनस आयन में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आयन्स ये हो गए 1 2 3 4 एक HNO3 H प्लस NO3 माइनस फॉर्म में, NaOH Na प्लस NOH माइनस फॉर्म में आ गए। अब हमारे पास ये होगा कि ये कंबाइन हो जाएंगे, H प्लस आयन और OH माइनस आयन एक दूसरे के साथ कंबाइन हो जाएंगे, H2O बना लेंगे और यहाँ पे Na प्लस एंड NO3 माइनस they will be here acting as a spectator ions. So अगर हम इस रिएक्शन में इन आयंस को एक दूसरे के साथ कैंसिल भी कर सकते हैं, हमारे पास फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, H प्लस आयन वाला आएगा, OH माइनस आयन फॉर्मिंग न्यूट्रल वाटर मॉलिक्यूल। अच्छा, एक और एग्जांपल मैं देता हूं आपको सल्फ्यूरिक एसिड की, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 लेट सपोज लिथियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर लेता है, हमारे पास क्या बना लेता है, सो इसकी जगह 2 लिथियम Li2SO4 और हमारे पास 2H2O वाटर मॉलिक्यूल बन जाते हैं। सो हमारे पास रिएक्शन बेसिकली क्या होता है, ये H2SO4 हमारे पास 2H प्लस आयंस एंड 1SO4 माइनस 2 आयन में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह रिएक्शन को अगर हम बैलेंस करेंगे ना तो इसके साथ यहाँ पे 2 लिख लेंगे, रिएक्शन यहाँ पे हमारे पास बैलेंस हो गया। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पे हमारे पास यहाँ से 2 लिथियम Li ऑक्सीडेशन स्टेटस का +1 है और 2 OH माइनस आयन कंबाइन हो मतलब यहाँ से हमारे पास 2H प्लस आयन और SO4 माइनस 2 आयन बन गया हमारे पास, और 2 लिथियम हाइड्रोक्साइड से हमारे पास 2 लिथियम आयन और 2 हाइड्रोक्साइड आयन बन गए हमारे पास। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो इन दोनों के दरमियान होता है। 2H प्लस आयन 2OH माइनस आयन कंबाइन हो जाएंगे और 2H2O बना लेंगे, जबकि लिथियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, SO4 का -2 है, तो ये 2 लिथियम मॉलिक्यूल्स SO4 के साथ कंबाइन हो जाएंगे, Li2SO4 बना लेंगे। सो Li2SO4 हमारे पास Li2SO4 फॉर्म में नहीं रहेगा, बल्कि इट विल बी इन स्पेक्टेटर, इट विल एक्ट एज अ स्पेक्टेटर आयन, 2Li प्लस आयन प्लस SO4 माइनस 2 आयन, ये हमारे पास स्पेक्टेटर आयंस हैं। तो ये हमारे पास SO4 माइनस 2 SO4 माइनस 2 के साथ 2 लिथियम के साथ यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और 2H प्लस आयंस हमारे पास 2OH माइनस आयंस के साथ कंबाइन होके 2H2O बना लेंगे। सो इससे हम ये 2 कॉमन लेके इसे यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हैं, मतलब डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 2 अगर हम कर लें तो 2 इसके साथ भी क्या कर लेगा, इसके साथ भी हो जाएगा और इसके साथ भी, सही है। तो हमारे पास जो फाइनल आएगा H प्लस एंड OH माइनस आयन कंबाइन होके क्या बना रहे हैं, H2O। जो मेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है वो H प्लस आयन और OH माइनस आयन के बीच होता है। आई होप मैंने आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू समझा दिया होगा कि व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। खुलासा करता हूं, अभी आपको खुद समझ आ जाएगा। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच एसिड रिएक्ट्स विद बेस फॉर्मिंग साल्ट इन वाटर। हमने यहाँ पे इसकी डिटेल पढ़ ली, पर आपने समझना यह है कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज बेसिकली अ रिएक्शन इन विच H प्लस एंड OH माइनस आयंस आर कंबाइनिंग, मतलब जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं वो कंबाइन हो रहे हैं। इन केस ऑफ वाटर,
वाटर की अगर हम बात करें, सो इन केस ऑफ वाटर a neutralization reaction in aqueous solution is a reaction in which H plus ions combines with OH minus ion forming a neutral water molecule. So such type of reactions are called neutralization reaction. मतलब आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में दो बातों का ख्याल रखना है। एक, आपने एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाना है, और दूसरा आपने ये बात जहन में रखनी है कि ये सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर न्यूट्रल मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये जो साल्ट के आयंस हैं, इट विल एक्ट्स एज अ स्पेक्टेटर आयंस। स्पेक्टेटर आयंस हमारे पास ऐसे आयंस होते हैं दैट डू नॉट पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन, और ये हमारे पास रिएक्शन के बोथ साइड पर क्या होते हैं, सेम स्टेट में रहते हैं। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अभी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ लें, हम आपकी खिदमत के लिए हाजिर हैं। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, दिलों का ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह के हवाले।